गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप लोगों का सेकेंड एमसीक्यू प्रैक्टिस है और इसमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस। इसमें चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट लगता है वो लाइव चैट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर सी है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज इज ऑप्शन नंबर ए क्या है? ट्रांसफरेबल एसोसिएटेड विथ मास। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कंजर्व्ड, ऑल ऑफ दीज। मतलब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, एसोसिएटेड विथ मास, मास से जुड़ा होता है। सी क्या है? कंजर्व्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो भी आप लोगों को सही आंसर लगे उसको लाइव चैट में आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को जो आंसर आ रहा है वो ऑल ऑफ दीज आ रहा है। तो ऑल ऑफ दीज मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे जो आ रहा है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। हाँ, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर बी, देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। देयर इज इक्वल, ऑप्शन नंबर सी, देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज लाइज इन द आउटर रीजन। ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगता है वो ऑप्शन में लाइव चैट में आप कमेंट करके बताएंगे। ए बी सी डी में से जो आपको करेक्ट लगता है वो आप बताएंगे, ठीक है। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग आप कमेंट करते रहेंगे जो आपको सही लगता है, ठीक है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, ये हमें गलत लग रहा है, गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा कह रहा है एक बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी बॉडी है बेटा, कोई भी बॉडी है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड में देखेंगे, देयर इज पॉजिटिव एज एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी। यहाँ तक देखिए स्टेटमेंट इसका करेक्ट है कि पॉजिटिव एज वेल एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप आगे भी पढ़ लेंगे, बी हमको सही लग रहा है। बी सी देखेंगे, देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी। कह रहा है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बॉडी में होंगे, ठीक है, यहाँ तक ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बट द पॉजिटिव चार्ज इज लाइज इन द आउटर रीजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो हमसे पूछ रहा है उसके कंपैरिजन में ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके कंपैरिजन में जो सही करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे स्क्रीन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडीज आर। मतलब कि रब, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि जब हम रब करते हैं ऑन रबिंग, एक बॉडी का पॉजिटिव चार्ज और अदर बॉडी पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज बॉडी,
तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर्ड होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। आपको चारों में से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो आप लोग लाइव चैट पे पहले कमेंट करेंगे, तब इसका स्टेटमेंट जैसे 10 सेकंड आपको, 5 सेकंड आपको, जितना भी जैसे जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं बेटा, इसको पढ़ करके ही आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो आपको जो इसमें करेक्ट लगता है वो आप पढ़ करके एक ही बार में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 4 का ए जो आपका है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर, मतलब इसमें बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? कार्बन, बी क्या है? पेपर, सी क्या है? ग्रेफाइट, डी क्या है? एबोनाइट। अब इन चारों ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है गुड बेस्ट इंसुलेटर। जैसे हम लोगों ने कई बार जैसे गुड कंडक्टर अगर पूछता है बेटा, गुड कंडक्टर, अगर गुड कंडक्टर पूछता है तो गुड कंडक्टर में हम लोग जानते हैं गुड कंडक्टर कौन है? सिल्वर। कौन है बेटा? सिल्वर। लेकिन यहाँ पे गुड कंडक्टर नहीं पूछ रहा है, गुड बेस्ट इंसुलेटर पूछ रहा है, वो भी कार्बन, पेपर, ग्रेफाइट, इबोनाइट में। तो इबोनाइट इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का इबोनाइट जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर लोगों का कमेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, इफ अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज देन इट हैज, अगर कोई बॉडी, ये कोई बॉडी है, इस पे निगेटिव चार्ज है, क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो कह रहा है कि देन इट हैज, क्या वो रख रहा है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको ज़्यादातर लोग आप आंसर इजीली भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो आपको अच्छे तरीके से पता है नेगेटिव कब आता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या कह रहा है। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी, मतलब कि इंडक्शन के द्वारा कोई बॉडी अगर चार्ज हो जाता है तो उस पर क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिकम्स न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर बी दिया है डज नॉट लूज एनी चार्ज, ऑप्शन नंबर सी है लॉसेस होल ऑफ द चार्ज ऑन इट, और ऑप्शन नंबर डी है लॉसेस पार्ट ऑफ द चार्ज ऑन इट। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी इंडक्शन से अगर उस पर चार्ज आ सकती है, अगर अब ना बॉडी चार्ज बाय इंडक्शन, जैसे ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे अगर चार्ज आता है इंडक्शन के थ्रू, तो हम लोग जानते हैं जितना निगेटिव आता है उतना पॉजिटिव आता है। और एक चार्ज बॉडी जब हम पास में लाते हैं तब, अगर हम चार्ज बॉडी पास में ला रहे हैं और ये हमारा चार्ज, ये भी हमारा चार्ज हो रहा है पास लाने से बाय इंडक्शन प्रोसेस, तो इसमें डज नॉट लॉस एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का लॉस नहीं होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें क्या था? इंडक्शन था। इसमें कह रहा है कंडक्शन मास ऑफ द बॉडी में, बॉडी का जो मास है वो क्या हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q1 है और दूसरे बॉडी पे चार्ज Q2 है, अगर बाय कंडक्शन प्रोसेस से दोनों अटैच करा के फिर अगर चार्ज देखते हैं तो हम जानते हैं क्या हो जाता है कि दोनों चार्ज ऐड होकर के बाई 2 हो जाता है, यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2। अगर बाई 2 हो जाएगा तो बेटा देखो ध्यान से, एक प्लेस से इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और दूसरे प्लेस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये हो सकता है दूसरे प्लेस से इलेक्ट्रॉन चला जाए पहले प्लेस पे आ जाए। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो मास इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ए दिया था इंक्रीजेज डिक्रीजेस, सी दिया था इंक्रीज और डिक्रीज, डी दिया था नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डिक्रीज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। इसको सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट पॉसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट्स सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और व्हाट इज नो चार्ज इट शुड डू बी
हेयर ए एंड बी रिफर टू। मतलब इसको अच्छे से पढ़िए बेटा और अच्छे से आंसर दीजिए। ए और बी के बारे में आपको बताना है, ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, चार्ज और न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, न्यूट्रल एंड चार्ज। सी दिया है डिस्चार्ज चार्ज। डी दिया एक्टिव एंड रिएक्टिव। तो आपको चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट लगता है उसको लाइव चैट में कमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप एमसीक्यू पे, क्योंकि कंपटीशन में जो भी सारे आप अगर नीट देना चाह रहे हैं या फिर आईआईटी दे रहे हैं उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और सीबीएसई में भी कम से कम 12 से 18 क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में आते हैं। तो कम से कम एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस आप करिए ताकि आपका कहीं भी एमसीक्यू रॉन्ग ना हो, क्योंकि एमसीक्यू के गलत होने से 1 मार्क्स सीधे हमारे रिड्यूस हो जाते हैं सीबीएसई में। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, मोर प्रैक्टिस की प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है बेटा, तो 9 क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए, यानी चार्ज होगा ए और बी क्या होगा, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट पॉसेस एन इलेक्ट्रिक इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और ए व्हेन इट हैज नो चार्ज इज सेड टू बी, मतलब जिसके पास चार्ज नहीं है वो सेड टू बी। तो इसका मतलब बी के पास चार्ज नहीं है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में कहीं न्यूट्रल नहीं राइट है, ठीक है। तो इसी से हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टर इफ द रॉड इज सडनली विड्रॉ द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव, सी है 0, डी है कैन नॉट से। तो इसमें जो आपको करेक्ट लग रहा है बेटा वो ऑप्शन आप लोग करेक्ट, जो भी आपको करेक्ट लग रहा है वो लाइव चैट में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, ए बी सी और डी। इसमें क्या कह रहा है, ए पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है। इफ रॉड इज देन सडनली विड्रॉ द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 0। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट, 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन है वो इसको देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, व्हेन आर रब्ड विथ ड्राई हेयर। आप लोगों ने व्हेन अ कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर, ये आप लोगों ने बहुत बार किया है, काम को हम लोग ड्राई हेयर से बहुत बार रब करते हैं। अट्रैक्ट पेपर ऑफ पीस को अट्रैक्ट करता है, दिस इज बिकॉज द, ये क्यों होता है, कॉम्ब पोलराइज द पीस ऑफ द पेपर, बी कॉम्ब induces a net dipole moment opposite to the direction of the field, electric field due to the comb is uniform, comb induces a net dipole moment perpendicular to the direction of field। तो इसमें से जो आपको करेक्ट लग रहा है वो आप बताएंगे। तो comb polarize the piece of पेपर, गुड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 उसके बाद नीचे है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 13 भी आपके स्क्रीन पे आ ही चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए it readily get distributed over the entire surface, its charge is put on B, it stay the same place here A and B। अभी ऐसा एक क्वेश्चन आपको कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें है। पहला ऑप्शन दिया है इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी है कंडक्टर इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी है कंडक्टर। तो 12 में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, इसको आप लोग लाइव चैट में तुरंत कमेंट करके बताएं। जितना फास्ट आप लोग अपना कमेंट करते हैं, जितना फास्ट आप लोग आंसर देते हैं, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए आप आंसर को जल्दी बता पाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं, क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ करके जल्दी से उसको अंडरस्टैंड करने की समझने का प्रयास करें, ताकि जल्द से जल्द उनको क्वेश्चन को समझ में आए, और जब उनको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा तो अच्छा आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बेटा जो ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें
तो हमारा 13 जो है वो स्क्रीन पे आ ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वार एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड। देखो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड, वो किसके द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है इसको हमें बताना है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू एन, ठीक है, प्लस माइनस एन, लेकिन हमें आज ये बताना है कि इसमें एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होगा वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ज़्यादातर लोगों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था बेटा वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो करता है, ठीक है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट से रिलेटेड है, जो लाइट को पार्टिकल नेचर शो करती है, ये दोनों, ठीक है, फ्रेंड हर्ट्ज। और इस मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग इससे इस एक्सपेरिमेंट से बताया गया है। तो Q इक्वल टू जो यन्नी है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, इनहेलेशन प्रोसेस in which an electron and a positron transfer into two gamma rays, which property of electric charge is displayed। देखो बेटा क्या कह रहा है कि इनहेलेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर इनटू टू गामा रेज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के क्या बना लेते हैं, टू गामा रेज बना ले रहे हैं, टेंस टू गामा रेज। तो कह रहा है उस टाइप, इस प्रॉपर्टी मतलब किस टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। एडिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें भी इधर भी चार्ज नहीं है इधर भी चार्ज नहीं है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, दे बेटा कह रहा है द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एम्पियर्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू, फैराडे लॉ के थ्रू, कूलॉम लॉ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादातर लोगों का सही भी आएगा, सही भी आ रहा है कमेंट कि सर इसमें डी होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो फोर्स है, तो वो हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ से आता है, या फिजिकल टू कूलॉम्स लॉ होता है क्या, या फिजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सबको पता भी है, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, वैसे के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, सबको पता है। और वैसे 9 मल्टीप्लाई, मैं एक बार थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि फिर से दोबारा दिमाग में आपके याद आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखेंगे, ये है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन0 है उसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, तो अभी मैंने बताया के की वैल्यू होती है जो 1/4πε0 पूरा होता है, उसकी वैल्यू के मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 होता है न्यूटन कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो बी दिखा है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12, और सी दिया है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो ये ए और डी तो रॉन्ग है बेटा, बी और सी में आपका करेक्ट ढूंढना है। तो बी और सी में ध्यान से देखिए, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अंतर किस में है, इसके यूनिट्स में। तो जिसको अगर यूनिट्स नहीं पता होगा तो भी वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, रॉन्ग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखते रहिए। तो हमने आपको बता रखा है कि क्या होता है बेटा 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12, तो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। 17 में क्या कह रहा है बेटा, कूलॉम्स लॉ इज ट्रू फॉर, कूलॉम्स लॉ ट्रू फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक डिस्टेंस 10 की पावर -11 मीटर, न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर, चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल, और डी क्या है ऑल द डिस्टेंसेस। तो इसमें जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट करेंगे ए बी सी डी में से जो भी आपको सही लगता है, लाइव चैट में आप कमेंट करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ज़्यादातर लोगों का जो आंसर आया है वो ऑल द डिस्टेंस, कुछ लोगों का इसमें आंसर आया है ऑल द डिस्टेंस, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। जो कूलॉम्स लॉ होता है वो बेटा एटॉमिक डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस और चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल सबके लिए एप्लीकेबल है, ट्रू है, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें
क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सॉफ्ट बबल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल है, उस पर कुछ चार्ज, अगर हम लोग कुछ चार्ज उस पर आ रहे हैं तो क्या होगा? इट्स रेडियस डिक्रीजेज, इट्स रेडियस इंक्रीजेज, द बबल्स कोलैप्स और नन ऑफ दीज। तो बेटा अच्छी तरीके से आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछ रहा है कि क्या होगा अगर सम चार्ज डिस्प्लेट करेंगे, तो इसमें आप अच्छी तरीके जानिए, ये क्वेश्चन कई बार कई जगहों पे पूछा भी हुआ है। इसका रेडियस क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरिज टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, द रीजन इज। पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ टू द कैरियर, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियर टू द अर्थ, टू कीप द बॉडी कॉर्नर कैरियर इन कांटेक्ट विद द अर्थ, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। और 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक आ चुके हैं। और लोगों का कॉन्फिडेंस हमें देखना होता है कि कितना आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस है। ठीक है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे ठीक है बेटा, गलत होना भी स्वाभाविक है, और जैसे अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपकी बार गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपका सही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये ना सोचिए कि हमारा गलत हो रहा है तो हम प्रैक्टिस क्यों करें। ठीक है, हम टेस्ट क्यों दें। आप जितनी बार गलत करेंगे, क्योंकि बेटा हमें बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स अभी, जैसे हमारा 12th अभी स्टार्ट है आप लोगों का, और हमारा जो बोर्ड का कॉम्पिटिशन वगैरह है वो अभी लगभग 6 महीने 8 महीने लगभग साल भर बाद आपको देना है। तो कहीं ना कहीं तब तक आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे रैंक होने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 19 का बेटा सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, टू कीप द बॉडी टू द कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जो हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसमें देखेंगे। The two charges Q1 and Q2 are placed in a vacuum at a distance d and the force acting between F in a medium dielectric constant 4। तो यहाँ पे K equal to 4 given है। कह रहा है इंट्रोस्ट अराउंड देम द फोर्स नाउ विल बी। अब कह रहा है फोर्स क्या हो जाएगा? पहले जो फोर्स था वो एफ था, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आ गया है K इक्वल टू 4 तो पूछ रहा है क्या हो जाएगा इसका? एफ हो जाएगा, F/2 हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, कि 4F हो जाएगा। आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि आप सही करेक्ट आंसर कर सकें। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा क्या कह रहा है। जब हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/K, क्या होता है? 1/K। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो F1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2/K1, K2/K1। तो हमारा जो F1 है वो F है, F2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्वल टू K2 हमारा 4 है, पहले जो हमारा रहा होगा एयर 1। तो F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो आप देखेंगे F2 इक्वल टू जो आएगा वो आएगा F/4। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो F/4। तो आप जानते रहिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F/4। तो बेटा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने टेस्ट दिया, और जिसका भी जो भी आंसर आया है, जिसका जो भी आंसर आया है वो अपना 20 में 20 बाई से 15/20, 16/20 इस प्रकार से, या फिर 20/20 अगर आपका करेक्ट है तो जो कमेंट है उसमें आप अपना स्कोर राइट करें। ठीक है, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ इतने बच्चे ज्वाइन थे और इतने बच्चों का स्कोर इस टाइप से है, तो मुझे ये भी पता चलेगा कि हमारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पे है। ठीक है, और वो कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों का आंसर मार्क्स जैसे कम आ रहे हैं तो ये ना सोचिए कि कम आ रहे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये मार्क्स इंक्रीज होते हैं शुरू से ही।
जरूरी नहीं कि आप 20/20 आए, लेकिन जरूरी ये है कि लास्ट में आप 20/20 जरूर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे इंक्रीमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके 10 सही हो रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि लोगों के 15 है तो मैं भी 15 राइट कर दूं, नहीं, आप 10 राइट करिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपका 12 होगा, 15 होगा, 60, 18 होगा, फिर 20 होगा जरूर, ठीक है। ये श्योर है कि होगा, सबका होगा, ठीक है, लेकिन समय लगता है थोड़ा बहुत, तो आप उसके लिए प्रयास करिए, ठीक है।